7वीं क्लास आपकी पोएम है थर्ड द शेड, ठीक है, जो तीसरे पार्ट के पीछे आई हुई है पोएम, उसको पढ़ेंगे अपन। द शेड, शेड का मतलब क्या होता है, जो अलग से एक कमरा बनाया जाता है किसी चीज़ को रखने के लिए या फिर जंतुओं को रखने के लिए, वाहन को रखने के लिए या फिर विश्राम, जो एक मुख्य घर से अलग कमरा बनाया जाता है उसको कहते हैं शेड, ठीक है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। डू यू नो व्हाट ए शेड इज? डू यू नो, क्या तुम जानते हो व्हाट ए शेड इज, कि एक शेड क्या होता है? ए काउ शेड, ए टूल शेड, ए वुड शेड। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर काउ शेड, यानी जो गाय को बांधने के लिए जो शेड बनाया जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है, आपके घरों पर भी, घरों में जंतुओं को रखने के लिए शेड भी बनाते हैं, तो उसको आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या किताब वाला कह रहा है कि उदाहरण के तौर पर गाय को रखने का शेड, ए टूल शेड यानी औजारों को रखने का शेड, ए वुड शेड लकड़ी का जो शेड है वो। इट इज़ ए स्मॉल रूम, अब जो शेड है वो क्या होता है, ए स्मॉल यानी छोटा, रूम यानी कमरा, जो शेड है वो एक छोटा कमरा होता है। अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो मेन हाउस यानी मुख्य जो घर होता है उससे एक अलग कमरा बनाया जाता है थोड़ी दूर। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, जो स्टोरिंग यानी एकत्रित करने के लिए, कीपिंग यानी रखने के लिए, थिंग यानी वस्तुएं, ठीक है, जो वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए या फिर रखने के लिए बनाया जाता है। एनिमल्स, टूल, व्हीकल इटीसी, उसमें जानवर भी रख सकते हैं, साधनों को भी रख सकते हैं, जो यातायात के साधन होते हैं जैसे गाड़ी वगैरह है तो उनके लिए भी अलग से बनाया जाता है, उनको रखने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। आस्क योर पार्टनर इफ ही एंड सी हैज एवर सीन ए शेड, अपने पार्टनर यानी अपने सहपाठी से पूछिए कि क्या उसने कभी कोई शेड देखा है। ये जब आप स्कूल में थे तब पूछ सकते थे, अभी आप अपने घरों पे बैठे हो कोरोना की वजह से, ठीक है, तो आप अपने घर पे भी अपने घर के सदस्यों को पूछ सकते हो। लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, और इसे क्लास में डिस्कशन करना है। सॉरी, आप ये क्लास में डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि आप अपने घरों पर है। नाउ रीड द पोएम, चलो इस कविता को पढ़ते हैं। देयर इज ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, देयर इज ए शेड, यहाँ एक शेड है। एट द बॉटम, ऐसे तो बॉटम का मतलब होता है पैंदा, जो सबसे नीचे वाला तल होता है ना उसको कहते हैं बॉटम, लेकिन यहाँ बॉटम का मतलब है अंत यानी अंतिम सिरे पर। इन द अवर गार्डन, हमारे बगीचे में, हमारे बगीचे में अंत, बगीचे के अंत में एक शेड है, अर्थात तो जो बगीचा है उसका जो अंतिम छोर है वहाँ पर एक कमरा बना हुआ है। विथ ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, विथ ए स्पाइडर्स, स्पाइडर्स का मतलब होता है मकड़ी, ठीक है। तो अब जो वो कमरा बनाया हुआ है वहाँ उस कमरे में मकड़ी के क्या है, वेब यानी जाले, ठीक है, उस मकान में या उस कमरे में मकड़ी के जाले है। हैंगिंग जो लटक रहे हैं, अक्रॉस द डोर जो दरवाज़ा है उससे लगाकर कमरे तक, यानी उस कमरे में दरवाजे से लगाकर पूरे कमरे की दीवारें हैं, उनके ऊपर मकड़ी के जाले लटक रहे हैं। द हैंग्स आर रुस्टी, द हैंग्स, हिंग्स का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जो किवाड़ होता है या दरवाज़ा होता है, खिड़की होते हैं, उनको फिट करने के लिए कब्जे लगाए हुए होते हैं दीवार में, ठीक है, जो खिड़की के कब्जे या फिर दीवार के कब्जे कहलाते हैं, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं हैंग्स, ठीक है। तो हैंग्स का मतलब है कब्जे जो खिड़की और दरवाजे के होते हैं। रुस्टी, रुस्टी का मतलब होता है जंग वाले, ठीक है। तो जो खिड़की और जो दरवाजे हैं उनके जो कब्जे हैं वो जंग वाले हो चुके हैं। क्रिक इन द वाइंड, वाइंड यानी होता है हवा, क्रिक यानी चरमराहट की आवाज़, और जब कोई हवा बजती है तो उन खिड़कियों और दरवाज़ों में से चरमराहट की आवाज़ आती है, क्योंकि वो जो कब्जे है उसमें जंग लगी हुई है और जैसे कोई हवा आती है तो वो बजते चरमराते हुए। When I am in a bed, जब मैं अपने बिस्तर में होता हूँ, आई लाई, मैं लेटा हुआ होता हूँ, एंड आई लिसन, तब मैं इसको सुनता हूँ, यानी जब वो मुख्य भवन में सोया हुआ होता है लेटा हुआ, तो जब वो हवा बजती है तो वो उस ध्वनि को सुन सकता है या सुनता है। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, आई विल ओपन, मैं खोलूँगा, डोर उस दरवाजे को, वन डे एक दिन, मैं एक दिन इस दरवाजे को खोलूँगा। अब लेखक कह रहा है कि ये जो आवाज़ आती है तो एक दिन मैं इस दरवाजे को जरूर खोलूँगा। देयर इज़ ए डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड, देयर इज़ ए डस्टी, डस्टी का मतलब होता है धूल भरी या धूल वाली, विंडो यानी खिड़की, ओल्ड यानी पुरानी, धूल भरी एक पुरानी खिड़की है, एट द साइड कमरे के एक तरफ, कमरे के एक तरफ धूल भरी पुरानी खिड़की लगी हुई है। विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास,
3 क्रैक्स, यानी उसमें 3 दरारें आई हुई है पेन यानी शीशे में ऑफ द ग्लास, जो खिड़की का शीशा है उसमें दरारें आई हुई है। आई ऑफ्टन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास। पास का मतलब होता है गुजरना, ईच टाइम यानी प्रत्येक समय। प्रत्येक समय जब मैं उसके पास होकर गुजरता हूँ तो आई ऑफ्टन थिंक, तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि कोई मुझे स्टेयरिंग अर्थात घूर रहा है, यानी जो दरारें आई हुई है उन दरारों में से मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है या घूर रहा है। आई विल पीप थ्रो दैट विंडो वन डे। आई विल पीप, पीप का मतलब होता है झाँकना, थ्रो यानी के द्वारा, विंडो यानी खिड़की से, वन डे यानी एक दिन। मैं एक दिन इस खिड़की में से जाकर देखूंगा, अर्थात उस खिड़की में से होकर देखूंगा कि मुझे कौन जागता है, ये मैं एक दिन करूंगा। ठीक है, इसकी जो मीनिंग और जो होमवर्क है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा।